हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सेवन स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, जो कि पेयर ऑफ लाइन था हमारा। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है 5 ही 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, ईजी है, इसीलिए आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। Let's start with question number first. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब देखने से पहले फटाफट से अपनी रफ नोटबुक लेके आ जाइए। ओके, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। फर्स्ट है आपके पास इफ ए पैरेलल टू बी। आपके पास लाइन है ए पैरेलल है बी के, सो एंगल 1 और एंगल 5 इज इक्वल टू है, इक्वल है। इन फर्स्ट में देखो क्यों है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल बनाएंगे यहाँ पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। 4 क्या है, एंगल 6 के इक्वल है। सो एंगल 4 6 के इक्वल है, दैट मीन यहाँ पर ए किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी की। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है ये, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन जो ए बी क्या होगी, ए बी पैरेलल टू बी। उसके बाद थर्ड देखो, एंगल 4 प्लस में 5, एंगल 4 प्लस 5 क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। देन एंगल ए पैरेलल टू बी, बिकॉज ऑफ when two transversal line cut each other, pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary, तो line will be parallel। क्या लिख दोगे यहाँ पर, 4 प्लस में 5 इज इक्वल टू 180। सो वी कैन से when a transversal line cut on two lines, that pair of interior angles on same sides are supplementary। क्या होंगे वो, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, लिख दोगे सॉल्यूशन। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ना ये फिगर गिवन है कि दो ए बी पैरेलल लाइन है और उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है ई। यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिफाई करके बताना। फर्स्ट में बताना आपको पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हो जाएंगे पेयर, सबसे पहला हो जाएगा पेयर 1 का 5 के साथ, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 6। तीसरा हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। फिर लास्ट हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से आपको बताना पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड में बताना आपको पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल 3 एंड 5, एंगल 2 एंड 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8।
वर्टिकल अपोजिट देखो, अब तीसरा क्या बताना था यहाँ पर, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। एंगल 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, एंगल 2 के, एंगल 4 अपोजिट टू, एंगल 1 अपोजिट हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 3, एंगल 8 अपोजिट, एंगल 6 अपोजिट हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 6 हो जाएगा एंगल 8 के, एंड एंगल 5 हो जाएगा एंगल 7 के। ये आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। सो ये सेकंड क्वेश्चन मेरा मिस प्रिंट हो गया था, शायद ये प्रिंट नहीं कर पाई थी मैं जब पीपीटी तैयार कर रही थी, कोई बात नहीं, तो आप ऐसे देख लेना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन द गिवन फिगर पी पैरेलल टू क्यू, पी किसके पैरेलल है, क्यू के, फाइंड द अननोन एंगल। अननोन एंगल बताने भाई, पी क्यू पैरेलल है आपके पास, सो ई प्लस में 125 कितना हो जाएगा 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। सो हमें पता है पी पैरेलल टू क्यू 125 प्लस में ई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल होंगे ये, लीनियर पेयर 180 का होता है लीनियर पेयर। सो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 में से 125 माइनस कर दो, सो 125 माइनस करेंगे 55, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के चलो इसको, 55 आ गया। E इक्वल टू एफ इक्वल टू 55 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। देन उसके बाद A इक्वल टू एफ, A इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये इसके क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ए कितना है आपके पास, तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये कितना आया था हमारे पास 55, 125 डिग्री, ठीक है। सो 125 आ गया ये हमारे पास। अब हमें पता है ए इक्वल टू सी होगा, ए इक्वल टू सी वर्टिकली अपोजिट जो कि 55 डिग्री है, वर्टिकली ओपोजिट जिट एंगल, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए कितना आया 55 डिग्री, बी कितना आ गया 125 डिग्री, यहाँ से सी कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री, डी कितना आ गया हमारे पास, सो डी अभी तो हमने निकाला था, बी और डी क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डी कहाँ गया, ये वाला डी, ये वाला डी कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, कितना आ जाएगा डी 125 डिग्री, ई कितना आ जाएगा 55 डिग्री निकाला था हमने, एंड एफ इज इक्वल टू 55, इस तरीके से हमें निकालने थे, क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। एल किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, गिवन जो फिगर है आपके पास उसमें से। देखो फटाफट से, यहाँ पर 3 फिगर गिवन है हमारे पास, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो एल है, ये वाली टी वाली लाइन है, ये एल एम पैरेलल देखिए ट्रांसवर्सल है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये कितना बनाएगी, लीनियर पेयर बनाएगी। तो अगर हम इसको ए मान लें, सो ए प्लस में 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। या हम क्या कह सकते हैं कि जब इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, इसका ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 110,
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 110 है तो ये दोनों के दोनों हमारे पास, या तो यहाँ से कर लो आप, आपकी मर्जी रहेगी, कैसे भी कर सकते हो, उसके दो तरीके होते हैं। पहला समझो आप एक बार, मैंने ये बताया था ए और 110 कितने हैं, लीनियर पेयर है। सो ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 110 मीन्स 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया, ये इंटीरियर एंगल्स है। क्या है ये, इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स। ओके, किसके इक्वल है ये, एक्स के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर दूसरा क्या होगा कि ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इनके बीच में है वो 110 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर बनाएंगे, या हम कह सकते हैं इनके जो इंटीरियर वन साइड एंगल होते हैं वो कितना बनाते हैं पेयर, 180 का। उस तरीके से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। सेकेंड पार्ट में देखो, सो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास गिवन क्या है, इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लेके चले तो क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट 110 हो जाएगा। 110 है, दैट मीन ये हमारे पास 180 का, तो ठीक है। अब एक्स बनाना देखना है हमें, एक्स किस तरीके से निकालेंगे, ये वाला निकाल लो, ये वाला हम निकाल लेंगे यहाँ पर। अगर ये वाले दोनों कितने 180, तो इनका भी तो 180 होगा ना। या हम क्या कह सकते हैं, ए बी किसके पैरेलल है, अगर ए बी पैरेलल है और ये भी दोनों क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, तो ये एंगल दोनों कितना बना देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इनको ऐड करोगे तो 180 के इक्वल होंगे। सो एक्स इज प्लस में 180 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस में, दूसरा ये भी तो है ना कि जो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस सारा हमें करना ही नहीं, ये तो सोल्व, सिर्फ क्या लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू 110 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस तरीके से हम निकाल देंगे। क्लियर है, बस इतना ही हमें इसको फाइंड आउट करना था। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ द टू एंगल आर पैरेलल, जो आर्म है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है गिवन फिगर के अंदर। एंगल ए बी सी 70 डिग्री, फाइंड एंगल डी जी सी, डी जी सी। सो अगर ये दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है, ए बी फर्स्ट पार्ट में पैरेलल टू डी ई, ठीक है। बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंड एंगल ए बी सी हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री। हमें ये पता है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी जी सी के, इसके, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दैट मीन हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी कितना दे रखा हमें, 70, दैट मीन एंगल डी जी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री। दूसरा हमारे को पूछ रखा डी ई एफ, डी ई एफ ये वाला एंगल। अब हमें कंपेयर करना है किसको, इसको 70 के साथ। हमें पता है कि एंगल सेकंड पार्ट में बी सी किसके पैरेलल है, यहाँ पर ई एफ के, बी सी किसके पैरेलल है, ई एफ के, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है एंड हमारे पास क्या गिवन है, एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल डी जी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ई एफ के, और बोथ आर 70 डिग्री, दैट मीन क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो
एंगल डी ई एफ कितना हो जाएगा 70 डिग्री। निकाल दोगे इस तरीके से। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। इन गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। आपको बताना है एल पैरेलल टू एम है। सो हमारे को एंगल गिवन है 126 और 44। सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करेंगे, 126 डिग्री प्लस में 44 करेंगे तो कितना आ गया 170। अगर इनका सम 180 आता दैट मीन ये पैरेलल होते। अब ये पैरेलल नहीं है। इन फर्स्ट एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, सेकंड में देखो इसी तरीके से 75 किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो 75 है दैट मीन हम इन दोनों का सम, यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं ना हम, कि जो 75 है उसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, जो हमारा यहाँ पर दूसरा एंगल निकाल लो पहले तो। ठीक है, हमें बताना क्या है कि L क्या M के पैरेलल है, वो बताना है यहाँ पर। ओके, देखो फटाफट से। सो x भी कितना हो जाएगा 75। सो 75 प्लस में 75 कर दो यहाँ पर। 75 प्लस 75 150। 180 नहीं आया है दैट मीन L इज नॉट पैरेलल टू M, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी तो कंप्लीट होती ही नहीं। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। यहाँ पर हमें ये पता है कि y कितना हो जाएगा 57। सो y इज इक्वल टू 57। 57 प्लस में 123 इज इक्वल टू 180। सो जो एंगल x और y, जो y और एंगल 123 है वो हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री है। L पैरेलल टू M ड्यू टू सप्लीमेंट्री, ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है इसी का 4th। यहाँ पर हमें को पता है कि x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। 72 प्लस में 98 डिग्री 170। अगर ये प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट नहीं है तो L इज नॉट पैरेलल टू M। प्रॉपर्टी तो इसने फुल की ही नहीं, तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर है? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर 6 ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान थे। मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ओके, सो फिर भी कहीं डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता दीजिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें।